हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत गर्मी है, शायद आप लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को हम लोग आज लेते हैं, करेक्ट? सो होमवर्क क्या है? बहुत सारे मैं आशा करता हूँ कि बच्चों ने इसका प्रैक्टिस किया होगा और मॉडुलस के केस बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर बिना मॉडुलस हम लोग बेटा बहुत गड़बड़ में फंस जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो इसीलिए हमें केस बनाने आने ही चाहिए, करेक्ट? सो शायद मैंने आपका जो होमवर्क सवाल था उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। दैट्स था y बराबर मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 एंड प्लस मॉड x प्लस 1। शायद यही था, 10 मॉडुलस का था। कितने मॉडुलस का था? 3 मॉडुलस का था। और y बराबर क्या था? मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1। ये 3 मॉडुलस का हमारे पास क्या था? सवाल दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में, और इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था केस बनाने के लिए? सबसे पहले मॉड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के जीरो करिए। क्या करिए? मॉड के अंदर की क्वांटिटी को क्या करिए बेटा? पकड़ के जीरो करिए। पकड़ के जीरो करो। कर दिया साहब? इसे जीरो मारा, x बराबर 0 सर। इसे जीरो मारा तो x बराबर कितना सर? 1। इसे जीरो मारा तो x बराबर कितना सर? -1। इन्हें क्या कहा था मैंने? क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट? कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है बाबा? तो 3 है। कौन कौन? 0, 1, -1। तो देर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैंने आपको बात बताई थी, नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस का फॉर्मूला n+1 था। तो n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये 3 प्लस कितना? 1, मतलब 4 केस बनेगा। हाउ मेनी केस? देर आर 4 केसेस। कितने केस बनेंगे बच्चा पार्टी? 4 केस बनेंगे। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखें तो इनको इनके ऑर्डर में अरेंज कर लें। क्या कर लें? ऑर्डर में अरेंज कर लें। ऑर्डर क्या होता है सर? वो तो हम जानते ही नहीं है। अरे बाबा, आप सब जानते हो। तो सबसे पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा, करेक्ट? -1, 0 और 1। तो हमारे पास इस बार लाइन में कितने मेंबर खड़े हैं? तो 3 मेंबर खड़े हैं। पहले मेंबर का नाम -1, दूसरे का मान 0, तीसरे का नाम 1। तो लाइन में खड़े। सबसे पहले आप अपना लेफ्ट हैंड फैलाएंगे। मान लीजिए मेरा नेम क्या है? -1 है। तो -1 के इधर देखेंगे, इधर की वैल्यू छोटी होगी। x लेस देन कितना? -1, क्योंकि छोटा कोई भी चीज शेयर नहीं करता है। फिर ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो कौन? तो बोले x। x की वैल्यू -1 से बड़ी और किससे छोटी? 0 से। अच्छा, -1 आपने इसमें शामिल किया था क्या? तो बोले साहब नहीं, क्योंकि छोटा तो कोई चीज शेयर करता ही नहीं है। तो यहां जो -1 था उसको इसके साथ आपने शामिल कर लिया। फिर अगली बात, यहां से लेकर यहां तक के बीच ये कौन सा केस बनेगा? 0 से बड़ा और किससे छोटा? 1 से। ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। जिसमें इसमें 0 को छोड़ा था तो इसमें क्या कर लीजिए? शामिल कर लीजिए। और फिर अपना इस 1 से बड़े और 1 खुद, ये वाला, मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी। तो पहला केस, दूसरा केस, पहला, दूसरा, दिस इज तीसरा एंड दिस इज 4th केसेस। देर आर 4 केस हैं हमारे पास। शायद इतना तो हर बच्चे ने बना ही लिया होगा, करेक्ट? उसके बाद हम इन केसेस, क्योंकि इन्हें केसेस बोलिए चाहे कंडीशंस बोलिए, इनके आधार पे हम लोग इनके आउटपुट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आउटपुट्स, करेक्ट? सही बात है। तो साहब मेरे पास क्या लिखा हुआ है? दिस इज मॉड x प्लस मॉड x माइनस कितना? 1 एंड प्लस मॉड x प्लस कितना? 1। दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लोग केसेस लिखेंगे, मतलब केस को ओपन करेंगे। पहला केस x लेस देन कितना बाबा? -1। थोड़ा दूर लिख लेता हूं, -1 से छोटा,
कॉमा। दूसरा केस क्या है, -1 से बड़ा 0 से छोटा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा कौन, x, क्योंकि x के ही बना रहे हैं आप केस। और फिर तीसरा केस कौन सा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा और किससे छोटा, 1 से छोटा। और चौथा केस क्या है, 1 या 1 से बड़ा। देयर आर 4 केसेस। पहला केस -1 से छोटा, दूसरा केस -1 और 0 के बीच, तीसरा केस 0 और 1 के बीच, और चौथा केस 1 या 1 से बड़ा। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉजिक सिखाया उसी लॉजिक के तर्ज पे चलेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। वैसे भी ये तो बहुत आसान चीजें हैं, इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि मॉड को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मतलब कोई भी जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का भी नहीं है वो भी ये चीज सीख सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो आप लोग तो साइंस बैकग्राउंड में आ गए हैं, और साइंस बैकग्राउंड में आए हैं तो इसीलिए आए होंगे कि आप होशियार होंगे। ये बात तो है ही, जग जाहिर है, क्योंकि 10th 9th 10th स्टैंडर्ड में आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे मैथमेटिक्स में, या फिर साइंस में अच्छे रहे होंगे, नहीं तो फिर आप आर्ट्स की तरफ मूव कर जाते। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आर्ट्स के बच्चे गधे होते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं, सबका इंटरेस्ट होता है। इज इट क्लियर? फाइन। खैर, अब हम बात करते हैं इसमें इन केसेस का इफेक्ट देखते हैं। क्या कहा उसने, x की वैल्यू -1 से छोटी। मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, -1 से कोई भी एक छोटी वैल्यू लो, जस्ट उससे छोटी वाली वैल्यू ले लो। इंटीजर लेना, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। फ्रैक्शन लोगे तो आप ही को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो -1 से छोटा वैल्यू सोचा, -2 सोच लिया, -2 यहां रखा। उसका ये मोड कैलकुलेट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, मैंने ये बात बहुत बार बोली है। यहां पर आपने -1 से छोटी वैल्यू कौन सी रखी है? आपने -1 से छोटी वैल्यू कितनी सोची आपने? -2। तो इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है सर, कैसा? नेगेटिव। किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले का। किसका पॉजिटिव? मॉड के अंदर वाले का। तो मॉड के अंदर कौन है? x, इसीलिए पहला का मॉड खुला तो किसके साथ खुला? -x के साथ। अच्छा, जो वैल्यू इसमें डाली वही सारी वैल्यू बाकी के मॉडुलस में भी डालेंगे। तो आपने कितना सेलेक्ट किया था? अपने मन ही मन -2 किया था। -2 -1 -3, नेगेटिव साइन की पॉजिटिव साइन, मुझे 3 से मतलब नहीं है, मुझे उसका साइन चाहिए। तो -2 -1 कितना? -3। किसका नेगेटिव? तो मॉड के अंदर वाले का। कौन है मॉड के अंदर? x -1। तो यह -x माइनस कितना लिखा? 1। फिर वही सेम वैल्यू, -2 + 1 -2 + 1, तो ये कितना? -1। नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले का। कौन है मॉड के अंदर? x + 1। एंड दैट्स द फ्री फ्रॉम मॉडुलस एक्सप्रेशन। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को आपने फ्री कर दिया। किससे? मॉडुलस से। किस कंडीशन के तहत? जब x का मान -1 से क्या है? छोटा है। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बराबर ये है, कब है? जब x का मान, x की वैल्यू -1 से छोटी है। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं यहां पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूंगा। देखिएगा, -x -x, व्हाट अबाउट दिस? -3x। तो माइनस माइनस प्लस 1, और ये कितना? +1, और यहां पर +1, और ये कितना? -1, कैंसिल हो गया, तो -3x आ गया। मतलब ये बंदा किसके बराबर होगा? -3x के बराबर होगा। कब होगा? जब x का मान -1 से छोटा होगा। करेक्ट? -1 से लेकर 0 के बीच। तो मैंने कहा था जिस पर डंडा लगे उसी को डाल देना। तो डंडा किसके ऊपर है? -1 पे कि 0 पे? तो -1 पे। तो -1 यहां रखा। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले। तो -x। -1 -2, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले का। ये भाषा याद कर लो। किसका पॉजिटिव? मॉड के अंदर वाले का। किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले का। ये भाषा रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आपको ऐसे ही बोलना है और इसी प्रकार से आपको मॉडुलस को हटाना है, क्योंकि बिना मॉडुलस हटाए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और 11th क्लास में हम लोग केस बनाना बहुत सीखते हैं, इसीलिए सीखना चाहिए। तो एक बार फिर से, किसके ऊपर डंडा था? -1 पे। -1 को यहां रखा। पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले। -1 -1 -2,
किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले का। तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ एक्स माइनस कितना बच्चा? 1। फिर -1 + 1 कितना? 0। तो मैंने कहा था 0 हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मानेंगे बाबू? पॉजिटिव। वैसे 0 नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, इसीलिए -1 + 1 0। तो किसका पॉजिटिव? मॉड के अंदर वाले का। कौन है मॉड के अंदर? तो वो x प्लस कौन है? 1 है। करेक्ट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस x से ये x कट गया, तो यहां पर मैं दूसरे चौक से लिख दे रहा हूं इसका फाइनल रिजल्ट। ये बंदा इससे कट गया, तो यहां बचा -x, ये +1 हो गया और वो +1 है, तो दैट्स +2 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। सही बात है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगली बात, इस केस में डंडा किसके ऊपर लगा हुआ? 0 पे। तो 0 को हमने डाला, तो बोले 0 पॉजिटिव नेगेटिव? बोले सर सॉल्व करने के लिए 0 को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो पहला बंदा क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कितना लिखेंगे? पॉजिटिव मतलब कितना लिखेंगे? पॉजिटिव किसका? तो बोले साहब मॉड के अंदर वाले का। अब याद हो गया सर, x। फिर आपने 0 इसमें डाला, 0 - 1 पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। किसका नेगेटिव? मॉड के अंदर वाले का। इसीलिए हम लोग माइनस ऑफ x माइनस कितना लिखेंगे? 1। फिर वही 0 इसमें डाला, 0 + 1 कितना? 1। 1 पॉजिटिव के नेगेटिव? तो पॉजिटिव। तो प्लस किसका पॉजिटिव? मॉड के अंदर वाले का। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस गाइस, जरा ध्यान से समझिए। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ज्यादा बेहतर होता है। इस x से ये वाला x भी कटा, तो वहां से एक x बच गया, तो यहां लिखा x। अच्छा बेटा, माइनस और माइनस कितना? प्लस, तो +1 और +1, तो ये x प्लस कितना आ गया? 2 आ गया। आई होप दिस इज एंटायरली क्लियर। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब लास्ट केस है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मैंने तो आपको यही बोला ना भाई, जिसके ऊपर डंडा लगा वही डाल दो यार, वही डाल दो। वही डाल दिया, तो 1 यहां डाला, 1 मॉड के अंदर आया, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मॉड कैलकुलेट नहीं करना है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो सब पॉजिटिव है सर। किसका पॉजिटिव? तो मॉड के अंदर वाले का। तो क्या लिखेंगे? x। फिर 1 - 1 कितना? तो बोले 0। तो 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव लेते हैं। किसका पॉजिटिव? x - 1 का। तो प्लस x माइनस कितना लिखेंगे? 1। और फिर अगला वही 1 इसमें डाला, तो 1 + 1 कितना? तो 2। तो 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव? मॉड के अंदर वाले का। कौन है मॉड के अंदर? तो वो है x प्लस कितना बच्चा? 1। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस एंड व्हाट अबाउट दिस? यू टेल मी गाइस। इस 1 से 1 कट गया और x कितना बन गया? अल्टीमेटली व्हाट इज दिस? दिस इज 3x। तो भाई ये मेरा केस बनाने का तरीका हुआ। तो अब आपकी मर्जी पड़े, उतने ही केस, उतने ही बड़ा एक्सप्रेशन के आप क्या बना सकते हैं? केसेस बना सकते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए और इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि सर हमें इस प्रकार की डिफिकल्टी आ रही है। क्लियर और नॉट? सो इसे आप उतारिए 1 मिनट में। ना आपने नोट कर लिया होगा इसको, थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़ते। बोले सर अभी तक आपने बीच में प्लस ही लिया है, मान लो अगर कहीं माइनस वगैरह होता तो क्या होता, और मान लो कि कोई चीज और जुड़ी रहती तो क्या होता? तो डरने की जरूरत नहीं, केस हमेशा मॉड का बनेगा, ये बात याद रख लीजिए। केस किसका बनेगा? मॉड का बनेगा। तो वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन अगेन। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चंस लिया जाए। आप बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आसान तरीका आपको मॉडुलस का सीखने का नहीं मिलेगा। जो मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। करेक्ट? सो नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल्स टू मेक केसेस। जैसे मान लीजिए हमें एक और एग्जाम्पल लिया उसने, और उसने बोला मेक केसेस, मेक केसेस, केस बनाइए, मेक केसेस एंड सिंप्लीफाई।
एंड सिंप्लीफाई मतलब मॉड हटा दीजिए। सिंप्लीफाई मतलब बच्चा मॉड हटा दीजिए, वो कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहा है? y बराबर मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस 2 एंड प्लस 3x एंड प्लस 5। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया, करेक्ट। तो साहब ये बताइए, पहले मुझे बताइए कि इस क्वेश्चंस में कितने मॉड्यूलस प्रेजेंट है। तो बोले साहब 2 हैं, एक यहां है और एक यहां है। तो बोले साहब ये क्यों दिया है? अरे भाई देने देना यार, उसे आपको क्या प्रॉब्लम है? जो भी है वो उसमें जुड़ जाएगा, करेक्ट। जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ जाएगा और जो घटा हुआ वो घट जाएगा, लेकिन यहां तो जुड़ा हुआ ही है, सही बात। खैर, तो फिर केस बनाने के लिए हमें बाकी पर ध्यान भी नहीं देना है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के 0 कर लो। क्या कर लो? मॉड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के क्या बनाओ? 0 बनाओ। बनाया, इसे पकड़ के 0 किया, x बराबर 1 और x बराबर 2। मेरे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट आए? नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल्स टू 2। 2 हैं, 1 और 2, उनके नेम 1 और 2 हैं। फिर तो ये बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस, अब तो आप बहुत फ्रीक्वेंट बता सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे साहब? n+1 होता है, दैट मीन्स 2+1 मतलब कितना? 3। देयर आर 3 केसेस। फिर जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको उनके ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। 1 और 2 इनको अपने ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर लिया। ये 1 और ये कितना रे बाबा? 2। मतलब सीधा सीधा वही डायलॉग, एक लाइन में कितने मेंबर खड़े? 2। इनको छोटे से बड़े के क्रम में सजा लिया तो 1 पहले आता है और 2 क्या आता है? बाद आता है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो ये बताइए, सबसे पहले आप लाइन में खड़े हैं तो फिर आप क्या करेंगे? 1 पे खड़े हैं तो अपना लेफ्ट हैंड इधर फैलाएंगे, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत आपको लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाना है, छोटे से शुरुआत करनी है। तो 1 के इधर देखा तो 1 से छोटे होंगे। x की वैल्यू किससे छोटी? 1 से। और 1 छोटा कभी भी कोई चीज शेयर नहीं करता है। फिर ये 1 है और ये 2 है, तो मतलब 1 और 2 के क्या आएंगे? बीच में। तो x का मान किससे बड़ा होगा? इधर जाएगा तो बढ़ेगा। x का मान 1 से बड़ा और किससे छोटा? 2 से। तो ट्रिक देख लीजिए, इसमें 1 शामिल नहीं था, इसमें 1 को शामिल कर लिया। और फिर 2 या 2 से क्या होगा? बड़ा। तो x का मान 2 से बड़ा, लेकिन 2 यहां शामिल नहीं होता है तो शामिल यहां हो गया। दिस इज अवर केस नंबर 2 एंड दिस इज अवर केस नंबर 3। तो ये आपके समक्ष 3 केसेस लिखे गए। मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि बच्चों को केस बनाने नहीं आते हैं। बच्चा 12th क्लास में चला जाता है और फिर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो बच्चा केस बनाना बहुत एसेंशियल है और ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है, करेक्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें फिर भी डिफिकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। सो हम लोग क्या करेंगे साहब? इसी को एक्सप्लेन करना था तो ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। y बराबर मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस कितना 2 प्लस 3x एंड प्लस कितना 5। इसके बराबर हम लोग आंसर लिखेंगे। इसके बराबर क्या होगा? तो पहला केस यहां पे लिखा x लेस देन कितना 1। दूसरा केस 1 से बड़ा और किससे छोटा? 2 से। और तीसरा केस 1 या 2 या 2 से क्या बड़ा। आप देख सकते हैं मैंने उधर केसेस लिखे, मैं अभी आपके सामने आ गया था इसीलिए आपको दिखाई नहीं दिया। बट पहला केस x का वैल्यू किससे छोटा? 1 से। दूसरा केस 1 से बड़ा और 2 से क्या? छोटा। और तीसरा केस 2 या 2 से क्या बाबू? बड़ा। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। वही शुरुआत हो जाइए। x का वैल्यू किससे छोटा? 1 से। तो 1 से छोटा वैल्यू सोच लीजिए अपने मन में, जस्ट उसके पीछे वाला सोच लीजिए। 1 से छोटा कौन रहे? 0। तो 0 यहां डाला, 0 यहां डाला तो 0 माइनस 1 नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि हमें तो इसका मॉड कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो इसका क्या चेक करना है? साइन। तो 0 माइनस 1 नेगेटिव। किसका नेगेटिव? तो मॉड के अंदर। कौन है मॉड के अंदर?
तो मॉड के अंदर कौन है, माइनस एक्स माइनस कितना 1। फिर जो वैल्यू आपने यहां सोची, कितनी सोची थी रे बाबा, 0, तो 0 माइनस 2, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव किसका नेगेटिव, मॉड के अंदर वाले का। कौन है मॉड के अंदर, x माइनस 2, इसके आगे नेगेटिव, ऑलरेडी एक नेगेटिव क्वेश्चन ने दिया है, नेगेटिव नेगेटिव कितना, पॉजिटिव, तो आपने लिखा x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा इस बात का। एक बार फिर से 1 से छोटा वैल्यू लिया, कितना सोचा आपने, 0 सोचा, 0 माइनस 2, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो नेगेटिव किसका नेगेटिव, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो इस बंदे के बाहर आप नेगेटिव लगाओगे, ऑलरेडी यहां क्वेश्चन ने नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया बाबू, पॉजिटिव हो गया, इसीलिए x माइनस 2 लिखा। बोले साहब इसका क्या करें, 0 डाल दें क्या, ना 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 ना, इसमें डालने की जरूरत नहीं है। ये जो खेल खेल रहे हैं ना आप, ये मॉड के लिए खेल रहे हैं बचुआ, इस बात का ध्यान रख लीजिए आप। ये किसके लिए खेल रहे हैं आप, मॉड के लिए ही खेल रहे हैं। क्लियर, फाइन, x माइनस 2। तो बोले साहब इसका क्या करें, छोड़ दें इसको, नहीं, जो है वैसा का वैसा लिखिए। तो कैसा लिखें, तो बोले साहब 3x प्लस कितना लिख दिया, 5, एज इट इज। नाउ सिंप्लीफाइंग, माइनस एक्स, एक्स और एक्स यहां से क्या हो चुका है, कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा बाबू, एक तो बचेगा 3x, ये आगे वाला सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, और फिर माइनस माइनस कितना, +1, तो +1 और 5 कितना, 6, और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये वाला 2, 4 बचेगा। शायद मैं करेक्ट हूं, बाकी कंसेप्चुअली आई एम करेक्ट। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए तो हो सकता है, बल्कि नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, खैर नहीं हो, कोशिश करेंगे। 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो मैंने वैसे आपको वही ट्रिक बताई है, जिसके ऊपर डंडा उसी को डाल दो। डंडा किस पे बोले, 1 पे, तो 1 पे डंडा, तो 1 यहां डाला, 1 माइनस 1 कितना, 0, 0 सॉल्व करने के लिए क्या मानते हैं, पॉजिटिव, किसका पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर वाले का, तो हम लोगों ने क्या लिखा, x माइनस 1। फिर 1 भी आपने यहां डाला, 1 माइनस 2 कितना, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो बोले साहब नेगेटिव, किसका नेगेटिव, मॉड के अंदर वाले का, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से कितना हो गया, तो बोले पॉजिटिव। फिर वो तो एज इट इज ही लिखना है, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू पुट नहीं करनी है, उसका कोई केस नहीं बनेगा, जो जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई करते समय आप उसे सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। तो ये x और x कितना, 2x, तो 3 और 2 कितना, तो बोले 5 3 और 2 कितना, बोले 5, करेक्ट। 2 और 1 कितना, 3, तो -3, 5 में 3 गया तो कितना बचा, तो बोले 2 बच गया, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ गाइज अगला वाला जो है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 2। डंडा किसके ऊपर लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, 2 पे डंडा लगा हुआ है, 2 पे डंडा लगा हुआ है, तो 2 को ही डाल दीजिए, 2 माइनस 1, तो बोले साहब पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मतलब x माइनस 1, किसका पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर वाले का। 2 माइनस 2, 0, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, सर सॉल्व करने के लिए क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, तो ये पॉजिटिव, किसका पॉजिटिव, तो बोले मॉड के अंदर वाले का, तो साहब अब ये नेगेटिव अपना काम करेगा, तो हम लिखेंगे यहां बाबू माइनस एक्स माइनस कितना रे, 2, करेक्ट, और प्लस कितना 3x प्लस कितना 5। एंड नाउ वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड हमें क्या मिलेगा, x से x फिर कट गया, तो यहां कितना छोड़ेगा, दिस इज 3x, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 5 7, 7 में से 1 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया, तो 3x प्लस कितना 6। लॉजिक साइज समझ में आया होगा। सो इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, केसेस बनाते हैं। इस प्रकार से क्या बनाते हैं हम लोग, केसेस बनाते हैं कि सबसे पहले मॉड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के 0, जो x की वैल्यू आती है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है, और नंबर ऑफ केसेस, तो आप तो ये बात ध्यान में रख लो कि भाई जितना मॉड उससे एक ज़्यादा केस बनाना है, और फिर जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको हमें उनके ऑर्डर में क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है, और उसके बाद तो बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर और नॉट। तो दिस इज द वे टू मेक केसेस। किसी भी मॉड्यूलस के केस बनाने का यही तरीका होता है। इसे सीख लीजिए, इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आप उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने नहीं,
क्लियर? गुड, बहुत अच्छा। शायद ये बात समझ में आई होगी कि सर आप कुछ भी ऐड कर दो, जिसके साथ मॉड है उसे ही हम अंदर को वाले को पकड़ के जीरो करेंगे और उसी के ही हम लोग क्या बनाएंगे, केसेस बनाएंगे। बता दो, गुड। सो दिस इज द वे टू मेक केसेस। केस बनाने का तरीका शायद आपने समझा होगा और शायद आपको ठीक भी लगा होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप और आने वाले क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। करेक्ट? ओके, नाउ सो दिस इज द वे टू मेक केसेस। करेक्ट? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो अगली बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन मॉडुलस। ऑन मॉडुलस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन मॉडुलस। मॉडुलस के ऊपर अब हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, क्वेश्चंस की टाइप लेने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन मॉडुलस। करेक्ट? सो सबसे पहले मॉडुलस इक्वेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मॉडुलस इक्वेशंस की। इससे बिफोर हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में टाइप 1 टू सॉल्व मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है टाइप 1 में। टू सॉल्व मॉडुलस इक्वेशंस। करेक्ट बच्चा? गुड। टू सॉल्व मॉडुलस इक्वेशंस। अच्छा, इसके बीच आपको कुछ नोट ध्यान में रखने हैं। करेक्ट? नोट ध्यान में रखना है। पहला नोट, इनसाइड द केस। ध्यान दीजिए, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, जहां इसका समय आएगा वहां मैं समझाऊंगा। इनसाइड द केस या केसेस। इनसाइड द केसेस वी टेक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है भाई? कॉमन। याद अच्छे से रखा जा सकता है। मतलब केस के जब अंदर ही बात हो रही है, केस के किसके अंदर बात हो रही है? केस के अंदर ही अंदर बात हो रही है, तो हम उन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब उनका कॉमन लेंगे। फिर बात आई दूसरा पॉइंट, आउटसाइड द केसेस वी टेक यूनियन। We take union of them. We take union of them. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। इनसाइड, आई मतलब इनसाइड, आई मतलब इंटरसेक्शन। और इसमें तो कोई ट्रिक ऐसा बन नहीं रहा है, लेकिन केस के बाहर हम लोग क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। और केस के अंदर ही अंदर हम लोग क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। और तीसरी बात, आफ्टर सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशन we always क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक we always cross check our answer with original question. ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट्स, ये 3 नोट मैंने आपको सामने दिए हैं। इनसाइड द केस, आई मतलब इनसाइड और आई मतलब इंटरसेक्शन। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं।
तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूं, आई फॉर इंटरसेक्शन, मतलब जब केस के अंदर ही अंदर की बात हो रही है तो हम लोग क्या लेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, उन जितनी भी कंडीशंस होंगी, करेक्ट। और जब केस के बाहर की बात होगी तो आउटसाइड द केसेस वी टेक, मतलब केस अलग अलग केसेस हैं, उन सब का क्या लेंगे, यूनियन। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए मैं एक लॉयर हूं और मेरे पास एक केस है, जैसे मान लीजिए किसी को न्याय दिलाना, जस्टिस दिलाना, किसी के पास बैंक में धोखाधड़ी हुई तो उसको न्याय दिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके केस के जितने भी उस धोखाधड़ी वाले जितने भी अंदर के मामले होंगे उन सब का मैं इनसाइड एक ही केस की बात कर रहा हूं। किसी के साथ बैंक में धोखाधड़ी हुई तो उसने क्या किया, कंप्लेन किया, तो मैं एक लॉयर बन गया और मैंने उसका केस लड़ा। आप तो इस बात को समझिए। तो जितने भी इंटरनल उसके पॉइंट होंगे, मतलब जो जिसके साथ धोखा हुआ उसी के अंदर ही अंदर की जितनी बातें होंगी उन सब का मैं क्या लूंगा, इंटरसेक्शन। फिर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी आ गया, ये आदमी एक्स था, दूसरा आदमी वाई आ गया, वो भी मेरे पास आया और मान लीजिए कि उसके साथ उसके घर में चोरी हो गई, तो उसने क्या किया कि केस फाइल कर दिया, तो उसका भी मेरे पास केस आ गया। तो ये उसका केस, और वो एक केस तो उस धोखाधड़ी वाले का है और एक केस के घर में क्या हो गई, चोरी हो गई, तो उसके भी मैं इनसाइड द केस क्या लूंगा, इंटरसेक्शन। और फिर मैंने मान लीजिए कि एक महीने में मैंने वो 2 केसेस का काम किया, तो फाइनली मैं आपसे क्या कंक्लूड करूंगा कि साहब मैंने ये केस भी किया और ये केस भी किया, मतलब मैं दोनों का यूनियन, मतलब मैं दोनों को जोड़ूंगा, मतलब वो मेरी प्रोफाइल में दोनों केस जुड़ेंगे। मतलब कहने का है कि अगर केस के अंदर ही अंदर बात हो रही है तो हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन अगर 2 केसेस जो अलग अलग केसेस हैं उनके बीच में बात हो रही है तो हम लोग आउटसाइड द केसेस वी टेक व्हाट, यूनियन ऑफ देम, मतलब हम उनका क्या लेंगे बच्चा, यूनियन लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी और आपको क्वेश्चंस के माध्यम में ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरा वादा है, करेक्ट। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग इंटरसेक्शन कहां लेते हैं, जहां पर कंडीशन होती है, यदि ऐसा है तब ऐसा होगा, यदि ऐसा था या ऐसा है तब ऐसा होगा। बात समझ रहे हो। अगर मान लीजिए कि मैं स्टेशन पहुंचने से पहले ही मेरी गाड़ी जा चुकी थी तो ये क्या हो गई, कंडीशंस। अगर मैं पढ़ा होता तो मैं डेफिनेटली IIT-JEE में सेलेक्ट होता, यस और नो, मतलब ये सब क्या है, कंडीशंस हैं। तो जहां भी कंडीशंस की बात आएगी तो वहां पर तो हम लोग इंटरसेक्शन ही लेते हैं, मतलब हम लोग कॉमन पार्ट लेते हैं। कौन सा पार्ट लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, फाइन। सो ये पॉइंट्स हमें मॉडुलस इक्वेशंस में ध्यान रखना है, करेक्ट, फाइन, गुड। मिटा दूं, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, करेक्ट। इंटरसेक्शन और यूनियन की बात हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। सो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं मॉडुलस इक्वेशंस का। क्या लेते हैं, मॉडुलस इक्वेशंस के अब हम लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। वी टेक द क्वेश्चंस ऑन मॉडुलस इक्वेशन। तो उसने कहा, एक एग्जांपल लिया हमने, सॉल्व मॉड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। बस इतना बोल के छोड़ दिया। मतलब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, मतलब ये बात देखनी चाहिए बच्चा कि हमारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। सॉल्व करना है सर, बोले क्या सॉल्व करना है, तो बाबू यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो बोले x किसके जाल में फंसा हुआ है, तो बोले साहब वो तो मॉड के जाल में फंसा हुआ है। अगर x मॉड के जाल में फंसा हुआ है इसका मतलब मॉड को हटाना पड़ेगा, और मॉड हटाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, केस बनाने। क्या सीखा बेटा, केस बनाना। तो वी सॉल्व या वी स्टार्ट फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वी मेक केसेस, फर्स्ट वी मेक केसेस। सर कैसे बनाते हैं, कितना मोड है साहब,
एक मॉड है। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के क्या कर दिया आपने, 0। पकड़ के क्या किया, 0। पकड़ के 0 किया तो x बराबर कितना, 1। कितना क्रिटिकल पॉइंट है, तो बोले 1। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 1, उसका नाम भी क्या है, तो बोले 1। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो ये बताइए नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 1 + 1 बराबर 2। ये तो मैं पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ये सारी चीजें। जब आप IIT का पेपर सोल्व कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आपको तो फास्ट कैलकुलेशन सोल्व करनी है। खैर, हमारे पास जो बंदा आया वो कौन आया, तो बोले 1 आया। एक है, एक बंदा लाइन में खड़ा है। तो हमने देखा सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड हमने फैला दिया, तो इसके इधर 1 से छोटे और 1 से बड़े और इधर खुद। तो इधर क्या लिखेंगे आप, x का वैल्यू किससे छोटा है, तो बोले 1 से। यहां पर x का वैल्यू किसके बराबर है, तो बोले 1 के। और इस वाले मोहल्ले में x का वैल्यू किससे बड़ा है, 1 से। तो खुद हमेशा किसके खाते में जाता है, बड़े के साथ जाता है। मतलब वी से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1। आई होप दिस इज डेफिनेटली क्लियर। सो हाउ मेनी केस यू हैव, देयर आर 2 केसेस। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। केस 1 और ये केस 2। मेरे पास कितने केस हैं, तो साहब 2 केस हैं। एक केस 1 है और एक केस क्या है, 2 है। सही है। तो अब हम सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो पहले हमने क्या लिया, केस 1। केस 1 क्या कर रहा है, यदि x का वैल्यू किससे छोटा, तो बोले 1 से। x का वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो नंबर लाइन पे वही वाली कहानी, 1 से छोटा इधर आएगा। तो ये क्या लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर कितना, 1। इफ, अभी तो आपने केस लिखा है, अब इसका आउटपुट लिखना पड़ेगा कि अगर x का मान 1 से छोटा है, यदि x 1 से छोटा है तो तुरंत यहां पर कौन आएगा, देन। x का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा वैल्यू कितना सोचा आपने मन में, 0। उठा के डालिए। 0 - 1 कितना, बोले नेगेटिव। साइन चेक करना है, किसका नेगेटिव, तो मॉड के अंदर वाले का। तो बताओ यार, मॉड के अंदर कौन है, -x - 1 इज इक्वल टू कितना, 4। क्योंकि केस उसी का बनता है जिस पर मॉड है, और उसी पर फर्क पड़ता है, उसी का साइन चेंज होता है या नहीं होता है। बाकी नहीं होता है मतलब इस पे मॉड नहीं है, तो ये 4 तो अपनी जगह आएगा। यहां से यदि और ये देन, तो केस के अंदर बात हो रही है, तो इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा -x + 1 बराबर 4। तो ये हो जाएगा -x बराबर 3, तो x बराबर -3। अब इफ और देन इनसाइड द केस, इन दोनों का क्या मांगता, तो बोले साहब इंटरसेक्शन मांगता। क्या मांगता बेटा, इंटरसेक्शन। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो इसके पास कौन आदमी है, तो बोले -3 है। इसके पास कौन है, तो बोले 1 है। तो इसने क्या बोला, -∞ से लेकर 1, तो यहां से लेकर यहां तक। क्या -∞ से लेकर 1 के बीच में -3 आता है, हाँ आता है। इसीलिए यहां से हमें ओनली एक बंदा मिला, तो इसीलिए हमने कौन से ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, करली। क्योंकि अगर हमें एक ही बंदा मिला, इसीलिए हम लोग कौन से इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, करली ब्रैकेट या करली इंटरवल्स, करली ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो अभी तक हमारा इस केस 1 का ये फाइनल आंसर आ गया। फिर अभी हमारा एक और केस बचा हुआ है, केस नंबर कितना, 2। तो अगेन आपने क्या स्टेटमेंट लिखा, इफ x का मान 1 या 1 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर आपकी इजाजत है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूं, सर इजाजत है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। इसे भी बॉक्स में डाल दिया, डब्बे में, मिठाई का डब्बा है। देन इफ देन, जहां भी इफ और देन हो ना, वहां पर आप आंख बंद करके क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो यार। क्योंकि ये बात केस के अंदर ही अंदर हो रही है। क्योंकि ये केस अपना था जो मैंने बताया था अभी आपने, जिसके साथ बैंक धोखाधड़ी हुई, इसके अंदर की बातें हो रही हैं। अब ये दूसरा केस है जिसके घर में चोरी हुई या डकैती हुई। तो इन दोनों का, ये तो आउटसाइड द केस हो गए ना, तो फाइनल आंसर का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। खैर, x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, तो इसके अंदर डाला, 1 डाला, 1 - 1 कितना, बोले 0। तो 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो बोले साहब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर वाले का।
तो क्या लिखिएगा, x माइनस 1 बराबर कितना बाबा, 4। तो x बराबर कितना रे बाबा, तो बोले 5। इन दोनों का क्या मांगता, तो बोले इंटरसेक्शन। तो भैया इंटरसेक्शन इनका भी आ गया। कितना आंसर आएगा इसका, कितना, 1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या 5 आता है, हाँ आता है। तो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 5 लिख दिया। अब देखिए ये बात इनसाइड थी, ये केस 1 और केस 2 आउटसाइड द केस है। तो इसका और इसका क्या लेंगे, यूनियन। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू कौन कौन बंदा था, -3 और कितना 5। ओनली यही मेरे 2 आंसर हैं जो इस मॉड्यूलस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। आई रिपीट, यही मेरे पास मेरे 2 वैल्यू हैं x की -3 और कौन 5, जो इस मॉड्यूलस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो बोले साहब क्या गारंटी है, तो मैंने एक और पॉइंट लिखा था, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस वी ऑलवेज क्रॉस चेक या वी ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई अवर आंसर विद ओरिजिनल क्वेश्चंस। कौन कौन सी वैल्यू आपके पास, -3 आप इसमें डालिए, -3 -1 कितना, -4। और -4 हम चेक कर रहे हैं, साइन चेक नहीं कर रहे हैं। तो -4 का मॉड कितना, तो 4। क्या 4 बराबर 4 है, यस। तो -3 इसका आंसर होगा। फिर 5 डाला, तो 5 में से 1 गया, तो कितना बचा, 4। तो 4 का मॉड कितना, तो बोले 4। तो क्या 4 बराबर 4 है, तो हाँ है, इसीलिए 5 भी इसका आंसर होगा। इसीलिए हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व मॉड्यूलस इक्वेशन। मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका है। तो आपने एक बात सीखी होगी इसमें कि भाई जब आपने मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व किया तो आपने क्या बनाए, पहले केस। अगर आपने केस नहीं बनाएंगे तो ये मान लीजिए मॉड्यूलस इक्वेशन अभी तक हमारी सॉल्व नहीं होंगी। आगे पता नहीं क्या कुछ हमें मिल जाए सॉल्व करने के लिए, वो एक अलग बात है। तो आप इसको उतार लीजिए, करेक्ट। सो टुडे आई स्टॉप हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इसे लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट है इनमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डेफिनेटली बताइए, यस और नो। चलिए, थैंक यू सो मच।